ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं हम आपको। इसके पहले हम इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की परिघटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आज बात हुई थी जनन की परिघटनाओं के बारे में। तो उसको हम जनन की परिघटनाओं के बारे में जब बात हुई थी तो वहाँ हमने बताया था कि जनन की परिघटनाओं को अध्ययन करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए जनन की परिघटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बताया गया था निषेचन पूर्व परिघटना, दूसरा निषेचन पूर्व घटना, दूसरा बताया गया था निषेचन, तीसरा बताया गया था निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व परिघटनाओं के बारे में, निषेचन पूर्व घटना के बारे में हम बात कर रहे थे। बात हुई थी हमारी आपकी, उसमें हमने बताया था निषेचन पूर्व घटनाओं में सब सारी बातें बताई थी। वहां भी बताया था कि निषेचन पूर्व घटना यानी कि निषेचन के पहले तक की जितनी भी घटनाएं होती हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, निषेचन के पहले की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। उसमें भी हमने बताया था कि गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण से लेकर के युग्मक स्थानांतरण तक की प्रक्रिया क्या होती है, निषेचन पूर्व घटना में आती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे युग्मक स्थानांतरण होता है तो दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, संलयन करते हैं। उसे हम सिंगगैमी कहते हैं। उस अवस्था को पूरे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। वो निषेचन में पढ़ा जाता है। फिर निषेचन के बाद की जितनी घटनाएं पढ़ी जाती हैं वो क्या होते हैं, निषेचन पश्च घटना में पढ़ी जाती है। तो हम जब बात कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस की, तो हाँ गैमेटोजेनेसिस में हमने बताया था युग्मक निर्माण वहाँ बताया था। गैमेटोजेनेसिस की भी बात हो गई थी। गैमेटोजेनेसिस में हमने आपको एक आइसोगैमेट्स और एक हेटेरोगैमेट्स की बात कर रहे थे। तो वहाँ आइसोगैमेट्स आपको बता दिए थे कि जब बाह्य रूप से आकार, आकृति एवं संरचना में दोनों युग्मक क्या हो, समान होते हैं, लेकिन कार्यात्मक क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, कार्यात्मक रूप से भिन्न होते हैं, उनसे हम क्या कहते थे, सम युग्मक क्या आइसोगैमेट्स कहते थे। तो वहां हमने बता दिया था कुछ शैवालों के नाम और कुछ कवक के नाम। जैसे शैवालों के नाम हम इलोथ्रिक क्लैडोफोरा बताए थे और जो कवक था राइजोपस और सिंसाइटियम का नाम लिया था हमने। इतनी बात वहां थी। क्लैडोफोरा एल्गी का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाकर आपको बता दिया था कि ये आइसोगैमेट्स होते हैं। लेकिन फिर हम वहाँ हेटेरोगैमेट्स की बात नहीं हो पाई थी। आज उससे लेकर के हम चलते हैं। तो हेटेरोगैमेट्स का मतलब होता है कि विषम युग्मक, हिंदी में कहते हैं हम क्या, विषम युग्मक। जब कोई युग्मक बाह्य रूप से आकार, आकृति एवं संरचना में भी समान नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। लेकिन एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात होती है, विषम युग्मक में कोई भी युग्मक आकार, आकृति एवं संरचना में समान न होने के साथ साथ एक बड़ा होता है, वह बड़ा होने के साथ साथ वह निष्क्रिय होता है तथा एक छोटा एवं सक्रिय होता है। ऐसे युग्मक को हम विषम युग्मक कहते हैं। उसमें हमने आपको बताया था फ्यूकस वाल्वाक्स कारा, फ्यूकस वाल्वाक्स कारा का नाम लिया था, हमने लिखा भी हुआ है। और भी जो विषम युग्मक इसमें पाए जाते हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं। एस्ट्रक्टा मैमल्स की बात हुई है लेकिन हम एस्ट्रक्टा की बात करते रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, विषम युग्मक पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक युग्मक बड़ा होता है और एक युग्मक छोटा होता है। बड़ा युग्मक जो होता है वो निष्क्रिय होता है, वो उसमें क्या होता है, फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, वो सक्रिय मूवमेंट नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। जबकि जो छोटा होता है वो सक्रिय होता है। जो मेल गैमेट्स होता है वो स्मॉल होता है लेकिन मोटाइल होता है, क्योंकि उसमें फ्लैजला पाए जाते हैं, वो मूवमेंट कर सकता है। तो ये क्या, उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए हम फ्यूकस की बात कर रहे हैं। फ्यूकस ये क्या है, इसका फीमेल गैमेट्स है, मादा का युग्मक है। और ये क्या है, मेल गैमेट्स है। देखिए जो हमने बात किया था कि इसमें क्या आकार, आकृति और संरचना में भी समान नहीं थे। एक तो ये क्या होता है, जो मादा युग्मक होता है ये बड़ा होता है, ठीक, बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन यही हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स क्या होता है, छोटा होता है लेकिन ये क्या होता है, सक्रिय होता है। ऐसे ही हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें, ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन का जो ओवम होता है, फीमेल का जो ओवम होता है वो बड़ा होता है और जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जो छोटा होता है तो वो क्या होता है, सक्रिय होता है। जो मेल का ओवम होता है वो निष्क्रिय होता है, बड़ा होता है लेकिन निष्क्रिय होता है। तो ये हमारी किसकी बात हुई, विषम युग्मक की। फिर आगे आपके किताब में दिया हुआ है
सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिकता। देखिए जीवों में लैंगिकता का मतलब होता है जब किसी पौधे, क्या होता है कि जीवों का लैंगिकता का मतलब होता है जीवों का अधिकांश जो दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण व संलयन जीवों का विशिष्ट लक्षण है। किसी भी प्रकार का जीव जंतु होता है तो उसमें क्या होता है कि दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण, किसी भी जीवों में हमने लिखा हुआ है दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण व संलयन जीवों का विशिष्ट लक्षण है। अधिकांश जीवों में युग्मकों का निर्माण एक ही प्रजाति के दो भिन्न क्या होते हैं, दो भिन्न जीवों नर एवं मादा, या आप लिख सकते हैं दो अलग अलग जीवों नर एवं मादा से होता है। देखिए यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात, फिर से एक बात देख लीजिए, हमने लिखा है कि दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण क्या होता है, जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन अधिकांश जीवों में इन युग्मकों का निर्माण दो अलग अलग जीवों नर एवं मादा से होता है। नर युग्म जननांग से क्या होता है, नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है कि इन्हीं में टेपवर्म का नाम सुना होगा आपने, फीता क्रीम, अर्थवर्म का नाम सुना होगा, केचुआ में क्या होता है एक ही जीव इत्यादि में एक ही जीव दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स का भी और फीमेल गैमेट्स का भी निर्माण करते हैं। तो इन्हीं युग्मकों के आधार पर दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो इसी लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया। एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, फिर से हमारी बात को सुन लीजिए कि दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। कोई भी जीव होगा तो क्या करेगा कि दो प्रकार का युग्मक होगा तभी तो संलयन होगा, तभी तो क्या होगा कि आपस में फ्यूज करेंगे, संलयन करेंगे, समैकन होगा, उसके बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद द्विगुणी जाइगोट का निर्माण होगा, फिर उसमें मियासिस होगा, क्या होगा फिर मियासिस के बाद स्पोर बनेंगे, स्पोर्स में फिर क्या होगा वो फर्टिलाइज कर स्पोर से क्या होगा नए जीव का निर्माण होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण करना जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन अधिकांश जीवों में क्या होता है इन युग्मकों का निर्माण दो अलग अलग जीवों से होता है, दो अलग अलग जीवों मतलब नर एवं मादा से होता है। लेकिन आपने नाम सुना होगा टेपवर्म, फीता क्रीम, अर्थवर्म, केचुआ इत्यादि में एक ही प्रकार के जीव दोनों युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो इसी लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है, पहला यूनिसेक्सुअल, दूसरा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो हम पहले लोअर ऑर्गेनिज्म से बात करते हुए हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, फिर आपको समझाते हुए चलेंगे। मोनोइसियस मतलब उभय लिंगाश्रयी, डायोसियस मतलब एक लिंगाश्रयी। मोनोइसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक के बारे में भी बात करेंगे हम आपसे यहाँ। तो आइए इसके पहले हम आपसे लोअर ऑर्गेनिज्म से बात करते हुए चलते हैं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक कोश की, जितने भी कोश की जीव होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक कोश की लैंगिक जनन जीव में दो युग्मकों का संलयन आकारिकी में समान होते हैं। अभी अभी हमने आइसोगैमेट्स के बारे में बात किया था, तो वही बात है कि युग्मकों का संलयन आकारिकी में समान होते हैं यदि ये युग्मक, ध्यान से सुनिएगा यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि ये युग्मक सेम पेरेंट यानी कि एक ही जनक से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, सॉरी बाइसेक्सुअल, एक ही सेम पेरेंट्स है ना तो बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होमोथैलिक का मतलब होता है समथैलेसी, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, और उसके बाद उसी को हम कहते हैं मोनोइसियस उभय लिंगाश्रय। क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रय। एक बार फिर से हमारी बात को रिवाइज कर लीजिए, फिर से हम अपनी बातों को रिपीट करते हैं, ध्यान लगाकर सुनिए। देखिए एक कोश की लैंगिक जनन जीव में दो युग्मों का संलयन आकारिकी में समान होते हैं। क्या आकारिकी में समान होते हैं यदि ये युग्मक सेम पेरेंट्स एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि आप यूं कह लीजिए यदि ये युग्मक एक ही प्लांट पर उत्पन्न होते हैं, एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी, होमोथैलिक, समथैलेसी, मोनोइसियस, उभयलिंगाश्रय, ये हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक नाम लिखे हैं म्यूकर मिसिडियो
फंजाई है, कवक है, उसमें पाया जाता है। लेकिन वहीं एक और लाइन हमने इंपॉर्टेंट लिखी है कि जब ये युग्मक डिफरेंट पेरेंट्स यानी कि अलग अलग जनक से, दो अलग जनकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं या दो अलग अलग जनक से उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हेटेरोथैलिक मतलब विषम थैलेसी यानी कि दो अलग अलग प्लांट पर उपस्थित हैं, दो अलग अलग प्लांट पर उपस्थित हैं तो विषम थैलेसी। और डायसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रय। डायसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रय का मतलब एक ही लिंग को आश्रय देने वाले या एक ही लिंग को सहारा देने वाले पौधों को हम डायसियस या एक लिंगाश्रय कहते हैं। हेटेरोथैलस का मतलब होता है विषम थैलेसी का मतलब होता है कि एक ही थैलस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही युग्मक का निर्माण होता है, या तो उस पे मेल फ्लावर होगा या तो उस पे फीमेल फ्लावर होगा। नॉन ऑफ द बोथ मतलब उस पे कभी भी दोनों युग्मक नहीं पाए जाएंगे, दोनों प्रकार के जननांग नहीं पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम थैलेसी कहते हैं। इतनी बात। फिर दिया हुआ है, हमने नीचे लिखा हुआ है, अब हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की। क्या हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की? तो सभी उच्च पादपों में देखिए जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी उच्च पादप में क्या होते हैं कि विकसित लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। भाई जितने भी उच्च पादप है ना उसमें विकसित जननांग पाए जाते हैं, लैंगिक जननांग लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं, लैंगिक अंग पाए जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। जिसमें क्या होता है नर जननांग, जिसमें हम क्या कहते हैं नर जननांग को, मेल गैमेट्स को, या तो हम पुष्प में जब किसी भी आप ब्रायोफाइटा को छोड़ दीजिए, जितने भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा जितने भी पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है लैंगिक जनन विकसित होते हैं। तो उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प में जब जो नर जननांग होता है उसको स्टामेन कहते हैं, और जो मादा जननांग होता है कार्पल या पिस्टल कहते हैं। ठीक, कार्पल या पिस्टल कहते हैं। फिर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी पुष्प पर एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, सोचिए यदि किसी पुष्प पर एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, या तो वो मेल हो या तो वो फीमेल हो, या तो आप यूं कह लीजिए एक ही पुष्प पर, फिर से यदि किसी पुष्प पर एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, या तो उस पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल एकलिंगी पौधा कहते हैं। आप फिर से सुन लीजिए, यदि किसी पुष्प पर एक ही सेक्स ऑर्गन, एक ही प्रकार का जननांग पाया जाए, या तो वो मेल सेक्स ऑर्गन हो या तो वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, या तो वो स्टामेन पाया जाए उस पर या तो कार्पल पाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगाशयी, एक लिंगी पुष्प कहते हैं या एक लिंगी पौधा कहते हैं। इतनी बात है हमारे इस सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करते हैं एक लिंगी की, यूनिसेक्सुअल के बारे में हमने बता दिया, अब बाइसेक्सुअल के बारे में बता दिया। तो आइए हम बात करते हैं मोनोइसियस प्लांट, जिसे हिंदी में कहते हैं उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी या हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल या कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्यों कह सकते हैं? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगाश्रय, एक लिंगी। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दो लिंगी। तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ये सेम प्लांट पर, एक ही प्लांट पर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। यानी कि दोनों लिंग को धारण करने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। और उभयलिंगाश्रयी का भी मतलब यही होता है कि जब किसी एक ही पौधे पर मेल सेक्स ऑर्गन के साथ साथ फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि नर जननांग के साथ साथ मादा जननांग भी पाया जाता है, तो उसे हम मोनोइसियस प्लांट या उभयलिंगाश्रयी प्लांट्स कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी प्लांट्स कहते हैं। यहाँ मैंने एक लिंगाश्रय भी किया था। एक उभयलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने कुकुरबिट्स लिखा है, दूसरा कोकोनट्स लिखा है, मेज लिखा है, और उसके बाद कारा भी लिख दिया है, एक्सेट्रा। ये क्या है सब उभयलिंगाश्रयी। पाइनस का पौधा भी आपने देखा होगा। पाइनस प्लांट्स जो होते हैं ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं, हिमालयों पर ज्यादा पाए जाते हैं।
तो ये सब किसके उदाहरण है? उभयलिंगाश्रयी प्लांट्स के उदाहरण है, उभयलिंगाश्रयी पौधों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे डायसियस प्लांट्स की। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसी में कि डायसियस प्लांट्स क्या होता है। तो आइए देखिए, डायसियस का मतलब होता है दो। डायसियस का मतलब होता है दो। जब डायसियस के बारे में हम बात करते हैं तो मतलब ये समझिए कि डाई का मतलब होता है दो और ईसियस का मतलब होता है सहारा देने वाले। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए एक बार हमारी मौखिक भाषा में कि जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, क्या? जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं तो उसे हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं या एक लिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। जैसे डेट पाम, पपाया एटसेट्रा, जैसे डेट पाम, पपाया एटसेट्रा।